नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प किताब की समीक्षा पर थोड़ी गहरी नजर डालेंगे। जी। किताब का नाम है विद्यार्थी जीवन, पढ़ाई और मौज, और इसके लेखक हैं आचार्य प्रशांत। हाँ। हमारे पास जो स्रोत है वो इस किताब के 2024 वाले हिंदी संस्करण की एक समीक्षा है। प्रशांत एडवाइट फाउंडेशन ने प्रकाशित किया है इसे, करीब 202 पेज की है। ठीक है। तो आज हमारा मकसद है, मतलब इस समीक्षा के जरिए ये समझना कि ये किताब युवा पढ़ने वालों के लिए क्या खास लेकर आती है और समीक्षा इसे किस नजरिए से देखती है। बिल्कुल। शुरुआत में ही समीक्षा ये साफ कर देती है कि किताब सीधे तौर पर युवा विद्यार्थियों के जीवन के उन पहलुओं को छूती है जहां वो अक्सर संघर्ष करते हैं। चाहे वो मानसिक उलझने हों या फिर भावनात्मक उतार चढ़ाव या रोजमर्रा के व्यावहारिक मसले। सही। डर, आत्मविश्वास की कमी, फैसले लेने में हिचकिचाहट, ध्यान भटकना, ये सब मुद्दे समीक्षा के अनुसार किताब के बिल्कुल केंद्र में हैं। हाँ, ये तो आम समस्याएं हैं आजकल। और इतना ही नहीं, समीक्षा ये भी बताती हैं कि किताब सिर्फ व्यक्तिगत समस्याओं तक ही सीमित नहीं रहती। अच्छा। बल्कि समाज और परिवार की उम्मीदों का जो बोझ होता है, हमारी शिक्षा व्यवस्था की चुनौतियां और मीडिया का असर, इन बाहरी कारकों पर भी ध्यान खींचती है। और यहीं पे समीक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उठाती है। क्या? वो कहती है कि इस किताब का इरादा महज सतही तौर पर मोटिवेशन या जोश भर देना नहीं है। अच्छा, जैसा आजकल बहुत होता है। हाँ, जैसा बहुत सी सेल्फ हेल्प किताबों में दिखता है। समीक्षा के मुताबिक किताब का असली लक्ष्य है विद्यार्थियों को मोटिवेशन से कहीं ज्यादा स्पष्टता देना। स्पष्टता, क्लैरिटी। हाँ, क्लैरिटी मतलब मन का साफ होना, ये समझना कि मेरे लिए सच में क्या जरूरी है। बाहरी दबावों और शोर शराबे में बह जाने के बजाय अपनी समझ और आत्मनिरीक्षण के आधार पर अपने फैसले लेना। ये दिलचस्प है। हाँ, समीक्षा ये भी इशारा करती है कि लेखक शायद प्रेरणा के इस बाजारू रूप पर भी एक तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, जहां ऊंचे ऊंचे बोल तो बहुत है पर सच्ची समझ या दिशा वो कम ही मिल पाती है। ये स्पष्टता बनाम मोटिवेशन वाला नुक्ता वाकई अहम है। तो इस समीक्षा के आईने में देखें तो किताब में ऐसी क्या खासियतें हैं जो इसे युवाओं के लिए प्रभावी बनाती हैं? समीक्षा सबसे पहले भाषा की बात करती है। भाषा कैसी है? बताया गया है कि भाषा बहुत ही सरल, सीधी और जमीनी है, ऐसी जो आजकल के युवाओं से सीधे कनेक्ट करती है। अच्छा, भारी भरकम फिलॉसफी नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें भारी भरकम दार्शनिक शब्दावली का बोझ नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी के अनुभव, आम बोलचाल के उदाहरण इस्तेमाल किए गए हैं। समीक्षा का कहना है कि पढ़ते हुए ऐसा महसूस होता है मानो लेखक सीधे पाठक से ही बतिया रहे हों, कोई उपदेशक बनकर नहीं। ये तो अच्छी बात है। हाँ, समीक्षा ये भी रेखांकित करती है कि ये सरलता सिर्फ भाषा तक ही सीमित नहीं है, विषयों के चुनाव में भी दिखती है। जैसे किताब उन वास्तविक ठोस मुद्दों पर केंद्रित है जिनसे आज का युवा वर्ग सचमुच जूझ रहा है। हाँ, आजकल की परेशानियां। बिल्कुल। सोशल मीडिया के कारण ध्यान का लगातार भटकना, भविष्य को लेकर अनिश्चितता और चिंता, करियर चुनने का दबाव, रिश्तों की उलझने, पढ़ाई में मन न लगना, या फिर वो लोग क्या कहेंगे वाला डर। हाँ, समाज क्या कहेगा इसका डर। समीक्षा के अनुसार ये सिर्फ हवाई प्रेरणा नहीं देती, बल्कि उन दुखती रगों पर उंगली रखती है जो वाकई में युवाओं को परेशान करती हैं। ये इसे महज एक और किताब होने से बचाकर ज्यादा प्रासंगिक बना देती है। तो भाषा की सरलता और मुद्दों की प्रासंगिकता, ये दो बातें हुई। इसके बाद समीक्षा एक और मजबूत पक्ष पर जोर देती है। वो क्या है? और वो है आत्मनिरीक्षण, यानी सेल्फ रिफ्लेक्शन को बढ़ावा देना। अच्छा, अपने अंदर झांकना। हाँ, समीक्षा बताती है कि किताब बार बार पाठक को अपने अंदर झांकने, अपनी इच्छाओं, अपने डरों, अपनी मान्यताओं को समझने के लिए प्रेरित करती है। ये सिखाती है कि बाहरी दुनिया की उम्मीदें, समाज के पैमाने, वो अपनी जगह हैं, पर जीवन का असली रास्ता, असली संतोष, वो अपनी अंदरूनी समझ और स्पष्टता से ही मिलता है। बिल्कुल। और समीक्षा इस बात के महत्व को उजागर करती है। उसका कहना है कि ये सोच कि मेरी खुशी या सफलता का पैमाना मेरे अंदर है, बाहर नहीं, ये युवाओं में एक गहरा आत्मविश्वास जगा सकती है। सही बात है। ये उन्हें अपनी शर्तों पर जीने, अपने मूल्यों को पहचानने और उनके अनुसार चलने के लिए हिम्मत दे सकती है। हाँ, आज की दुनिया में तो इसकी बहुत जरूरत है। बिल्कुल। जहाँ लगातार बाहरी सफलता, स्टेटस और दूसरों की नजरों में अच्छा दिखने का दबाव है, वहाँ ये आंतरिक खोज का संदेश समीक्षा के अनुसार एक ताज़ी हवा के झोंके जैसा है। ये उन्हें सिर्फ
क्या हासिल करना है से हटाकर मैं कौन हूं और मुझे क्या चाहिए पर सोचने को मजबूर करती है। और इस आंतरिक खोज को आसान बनाने में किताब की संरचना भी मददगार है, ऐसा समीक्षा का मानना है। अच्छा, स्ट्रक्चर कैसा है? बताया गया है कि अध्यायों को बहुत सोच समझकर अलग-अलग मुद्दों के हिसाब से बांटा गया है। जैसे उदाहरण के तौर पर? जैसे कुछ अध्यायों के नाम है डर बहुत लगता है, या अटेंशन फोकस, या शायद करियर या रिश्तों से जुड़े सवाल। अच्छा, टॉपिक वाइज। हाँ, समीक्षा कहती है कि इससे पाठक को बहुत सुविधा होती है। वे अपनी जरूरत या रुचि के हिसाब से कोई भी अध्याय चुनकर पढ़ना शुरू कर सकते हैं। पूरी किताब एक साथ पढ़ने की जरूरत नहीं। हाँ, वही, पूरी किताब एक श्रृंखला में पढ़ने की मजबूरी नहीं है। ये इसे कम डरावना और ज्यादा इस्तेमाल करने लायक बनाता है। हाँ, और ये संरचना शायद उन पाठकों के लिए खास तौर पर उपयोगी है जिनका ध्यान वैसे ही आसानी से भटक जाता है, सही, या जिनके पास लंबा समय बैठकर पढ़ने का धीरज नहीं है। वे सीधे उस मुद्दे पर जा सकते हैं जो उन्हें सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। और इन सब बातों का असर पाठकों पर कैसा रहा है, समीक्षा इस पर भी बात करती है। क्या कहती है समीक्षा? उसमें जिक्र है कि कई युवा पाठकों, खासकर वो जो पढ़ाई के भारी दबाव, भविष्य की अनिश्चितता या दिशाहीनता की भावना से गुजर रहे हैं, उन्होंने इस किताब को काफी सकारात्मक और यहाँ तक कि जीवन बदलने वाला पाया है। अरे वाह, जीवन बदलने वाला। हाँ, ये शब्द जीवन बदलने वाला बहुत वजनदार है। समीक्षा इसे हल्के में नहीं लेती और बताती है कि कुछ युवाओं के लिए ये किताब वाकई एक मोड़ साबित हुई है। ये जानना दिलचस्प है कि समीक्षा इस जीवन बदलने वाले प्रभाव को कैसे देखती है। शायद समीक्षा का इशारा इस तरफ है कि किताब के सरल लगने वाले विचार भी जब सही समय पर और सही मानसिकता वाले पाठक तक पहुंचते हैं तो गहरा असर डाल सकते हैं। हो सकता है। ये दिखाता है कि स्पष्टता की तलाश शायद आज के युवाओं में बहुत तीव्र है और जो भी स्रोत उन्हें इसमें मदद करता है वो उनके लिए बहुत मायने रखता है। सही। अगर हम इसी बड़ी तस्वीर में देखें तो समीक्षा के अनुसार ये सारी खूबियां, सरल भाषा, वास्तविक मुद्दे, आत्मनिरीक्षण पर जोर, सुविधाजनक संरचना और सकारात्मक पाठक प्रतिक्रिया, हाँ, ये सब मिलकर इस किताब को उन युवाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण संसाधन बनाती हैं जो बाहरी शोर और अंदरूनी कश्मकश के बीच अपने रास्ता खोजने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक संतुलित समीक्षा सिर्फ तारीफें नहीं करती, है ना, वो कमियों या सीमाओं पर भी नजर डालती है। बिल्कुल। और इस समीक्षा ने भी ऐसा किया है। एक मुख्य बिंदु जो उठाया गया है वो है कुछ अध्यायों का सतही या ऊपरी लगना। अच्छा, मतलब सुपरफिशियल। हाँ, समीक्षा कहती है कि कुछ पाठकों को ऐसा महसूस हुआ कि समस्याओं की पहचान तो अच्छे से की गई है, लेकिन उनके समाधान या विश्लेषण कभी-कभी बहुत सामान्य या जाने पहचाने से लगते हैं। उनमें शायद गहरी मनोवैज्ञानिक या दार्शनिक पड़ताल की कमी खलती है। ऐसा लगता है कि क्या समस्या है ये तो बताया गया, पर उसके क्यों की गहराई या कैसे उससे पूरी तरह उभरे इस पर विस्तार कम है। ये आलोचना दिलचस्प है, खासकर जब हम इसे किताब की शैली के संदर्भ में देखते हैं। हाँ, जैसा कि समीक्षा खुद ही इशारा करती है, ये मूल रूप से सेल्फ हेल्प या मोटिवेशनल श्रेणी की किताब है। हाँ, ये तो है। और इस शैली की प्रकृति ही अक्सर ऐसी होती है कि वो तुरंत राहत या दिशा देने पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करती है, बजाय अकादमिक या दार्शनिक गहराई में उतरने के। तो ये कमी शायद जानबूझकर हो सकता है। तो ये सीमा शायद शैलीगत चुनाव का नतीजा भी हो सकती है। समीक्षा एक और संभावित कमी का जिक्र करती है। वो क्या? कुछ पाठकों को इसकी भाषा कभी-कभी थोड़ी उपदेशात्मक या प्रीची लग सकती है। अच्छा, जैसे लेक्चर दे रहे हो। हाँ, या फिर ऐसा लग सकता है कि वही प्रेरणा की घिसी-पिटी बातें दोहराई जा रही हैं। हाँ, और ये प्रीची वाली बात आज के संदर्भ में अहम हो सकती है। कैसे? समीक्षा शायद ये कहना चाह रही है कि आज की युवा पीढ़ी उपदेश सुनने के बजाय संवाद या खुद खोजने में ज्यादा यकीन रखती है। तो हो सकता है कुछ युवाओं की ये टोन थोड़ा दूर कर दे। ये मुमकिन है। इसके अलावा समीक्षा एक और बहुत व्यवहारिक सीमा की ओर इशारा करती है, प्रैक्टिकल लिमिटेशंस। हाँ, अगर कोई विद्यार्थी बहुत ही ठोस कदम दर कदम वाली अकादमिक रणनीतियां खोज रहा है, जैसे पढ़ाई की विशेष तकनीकें, परीक्षा की तैयारी के लिए टाइम टेबल कैसे बनाएं, नोट्स कैसे तैयार करें, या टाइम मैनेजमेंट के विस्तृत कोर्स। अच्छा, मतलब हाउ टू गाइड। हाँ, बिल्कुल। तो समीक्षा के अनुसार ये किताब शायद उन उम्मीदों पर खरीदना उतरे। बिल्कुल। समीक्षा स्पष्ट करती है कि किताब का जोर ज्यादातर वैचारिक स्तर पर है, क्यों सोचना है और क्या सोचना है पर। यह कैसे करना है कि बारीक व्यवहारिक योजनाओं या उपकरणों की गाइडबुक नहीं है। फोकस मानसिकता बदलने पर है। हाँ, मानसिकता बदलने पर है, ना कि अकादमिक कौशल सिखाने पर।
समीक्षा एक और छोटी कमी का भी जिक्र करती है। क्या? कि कुछ अध्यायों में दिए गए उदाहरणों में शायद विविधता की कमी हो सकती है। अच्छा। हो सकता है कि उदाहरण किसी खास तरह के अनुभव या पृष्ठभूमि से ज्यादा जुड़े हों, जिससे शायद सभी पाठक समान रूप से जुड़ाव महसूस न कर पाएं। हाँ, ये भी हो सकता है। तो इन सब शक्तियों और सीमाओं को ध्यान में रखते हुए समीक्षा इस किताब को असल में किसके लिए सबसे ज्यादा मुफीद मानती है और किसके लिए कम? हाँ, ये जानना जरूरी है। इस बारे में समीक्षा का नजरिया काफी साफ है। यह किताब उन युवाओं के लिए खास तौर पर उपयोगी बताई गई है जो जीवन के बड़े फैसलों को लेकर उलझन में हैं। जैसे करियर, रिश्ते। हाँ, जैसे करियर का चुनाव, रिश्तों को समझना, पढ़ाई का उद्देश्य तय करना, इनको लेकर जो कंफ्यूज्ड हैं। या जिनमें मोटिवेशन की कमी है। बिल्कुल, जिनमें प्रेरणा या दिशा की कमी महसूस हो रही है, या जो परिवार और समाज की उम्मीदों के भारी बोझ तले दबा हुआ महसूस करते हैं। हाँ, समीक्षा कहती है कि जो युवा आत्ममंथन करना चाहते हैं, जो बाहरी जवाबों के बजाय अपने अंदर के सच को खोजना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छा शुरुआती बिंदु हो सकती है। यूने सवाल पूछने पर मजबूर करती है। हाँ, उकसाती है। दिलचस्प बात यह है कि समीक्षा सिर्फ विद्यार्थियों के लिए ही नहीं, बल्कि उनके माता पिता और शिक्षकों के लिए भी इसे पढ़ने लायक बताती है। अच्छा, क्यों? उनका मानना है कि इसे पढ़कर वे शायद युवाओं के मन में चल रही उथल-पुथल, उनके संघर्षों और उनकी जरूरतों को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी तरफ समीक्षा ये भी साफ करती है कि ये किताब किसके लिए शायद उतनी कारगर न हो। हाँ, ये भी जानना चाहिए। जैसा हमने पहले बात की, अगर कोई सिर्फ परीक्षा पास करने के शॉर्टकट या एकेडमिक हैक्स ढूंढ रहा है, जैसे रट्टा मारने के तरीके, हाँ, जैसे एनसीईआरटी को रटने का तरीका या खास तरह के सवाल हल करने की ट्रिक, तो उसे निराशा हो सकती है। इसी तरह अगर कोई बहुत गहरे मनोवैज्ञानिक विश्लेषण या जटिल दार्शनिक सिद्धांतों की तलाश में है, तो भी ये किताब शायद उसकी उम्मीदों पर खरी ना उतरे। समीक्षा का सार यही है कि अगर कोई ठोस, विस्तृत एक्शन प्लान या कैसे करे वाली गाइड चाहता है, तो ये किताब वो नहीं है। तो कुल मिलाकर समीक्षा का जो निष्कर्ष उभरता है वो ये है कि विद्यार्थी जीवन, पढ़ाई और मौज एक प्रेरक और बेहद आसानी से पढ़ी जाने वाली किताब है, जिसकी सबसे बड़ी खूबी युवाओं को उनकी मानसिक उलझनों से निकालकर उन्हें अपने मन की आवाज सुनने और बाहरी प्रभावों से हटकर स्वतंत्र रूप से सोचने की दिशा में ले जाना है। हाँ, स्वतंत्रता से सोचने पर जोर। बिल्कुल। समीक्षा इस बात पर बल देती है कि इसका मुख्य योगदान सिर्फ क्षणिक प्रेरणा देना नहीं, बल्कि आत्म जागरूकता जगाना है, सेल्फ अवेयरनेस। ये सवाल उठाना कि मैं कौन हूँ। हाँ, मैं असल में कौन हूँ, मेरे लिए जीवन में क्या महत्वपूर्ण है, मेरी अपनी प्राथमिकताएं क्या हैं, मैं किस दिशा में जाना चाहती हूँ, दूसरों की अपेक्षाओं से परे। सही कहा। समीक्षा इसे आत्मचिंतन के सफर पर पहला कदम उठाने के लिए एक अच्छे साथी की तरह देखती है, खासकर उन युवाओं के लिए जिन्होंने पहले कभी इस तरह के सवालों पर गंभीरता से सोचा ही नहीं है। यह उन्हें बाहरी दुनिया की भागदौड़ से थोड़ा रुककर अपने अंदर देखने का न्योता देती है। और जैसा हमने पहले कहा, समीक्षा के अनुसार यह किताब मोटिवेशन की जरूरत को नकारती नहीं, लेकिन स्पष्टता को उससे ऊपर रखती है। हाँ, क्लैरिटी पहले। उसका मानना है कि जब मन साफ होता है, दिशा पता होती है, तो सही मोटिवेशन अपने आप आता है। बाहरी थोपे हुए जोश की जरूरत नहीं पड़ती। ये आत्मनिर्भरता का एक महत्वपूर्ण सबक है। बिल्कुल। तो इस पूरी बातचीत का सार यही निकलता है कि हमारे हाथ लगी समीक्षा इस किताब को सतही प्रेरणा से आगे बढ़कर देखती है। जी। इसे युवाओं को स्पष्टता, आत्मसमझ और बाहरी दबावों से मुक्ति की ओर ले जाने वाले एक महत्वपूर्ण औजार के रूप में देखती है, एक दिशा सूचक की तरह। हाँ, बिल्कुल। ये उन युवाओं के लिए एक दिशा सूचक की तरह काम कर सकती है जो जिंदगी के चौराहे पर खड़े होकर अपने रास्ते को लेकर भ्रमित महसूस कर रहे हैं। इस पूरी चर्चा के बाद एक विचार मन में आ रहा है। क्या? समीक्षा ने किताब में दिए गए उदाहरणों की सरलता और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े होने की बात कही। हाँ। और साथ ही ये भी बताया कि कुछ पाठकों को ये जीवन बदलने वाली लगी। हाँ, ये पॉइंट बहुत स्ट्रांग था। तो ये सोचना वाकई दिलचस्प होगा कि वे कौन से विशिष्ट उदाहरण, कौन सी कहानियां या कौन से उदाहरण रहे होंगे जिनका जिक्र समीक्षा में शायद सांकेतिक रूप से ही किया गया हो। हाँ। जो वास्तव में युवाओं के नजरिए में इतना बड़ा बदलाव लाने और उन्हें गहरे आत्मचिंतन की ओर प्रेरित करने में सबसे ज्यादा कारगर साबित हुए। वो असली ट्रिगर क्या था? हाँ, क्योंकि जीवन बदलना एक बहुत गहरा अनुभव है। वे कौन से शब्द या विचार थे जिन्होंने इस चिंगारी को जलाया होगा? ये सवाल हमें किताब के वास्तविक प्रभाव की परतें खोलने और सिर्फ समीक्षा से आगे जाकर सोचने पे मजबूर करता है। सही कहा, ये सोचने वाली बात है।